बहुत सारे सवाल पर्यटकों के दिमाग में उत्पन्न होता है जब केरला का इन्नकुलम और कोची का नाम पहली बार सुनाई देता है। पहला तो ये कि इन्नकुलम और कोची क्या दोनों एक ही जगह का नाम है? तो उत्तर ये है कि केरला का इतिहास अगर आप टटोलोगे तो कोची का नाम पहले आएगा, मतलब पहले कोची बना था और फिर मॉडर्न डेज में आकर बना इन्नकुलम। दूसरा सवाल ऑब्वियसली ये हो जाएगा, तो क्या इन्नकुलम का पहला नाम कोची था और फिर बाद में जाकर इन्नकुलम बना? तो उत्तर ये है कि केरला का सबसे बड़ा लेक वेम्बनाड लेक के इस पार है फोर्ट कोची और दूसरे पार है इन्नकुलम। यहां पर तीसरा सवाल उत्पन्न होता है कि एज अ पर्यटक हम लोग को कहाँ घूमना चाहिए, इन्नकुलम या फोर्ट कोची? अब देखिए, इन्नकुलम में जो भी आपको देखने को मिलेगा, लुलु मॉल्स यानी मॉल्स, मेट्रोज, गार्डन्स इत्यादि, ये सब मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आमतौर पे आप अपने होम टाउन में ही देख सकते हो। जबकि फोर्ट कोची में आपको इतिहास देखने को मिलेगा, और वो भी अंग्रेजों का नहीं, मुगलों का नहीं, अफगानों का नहीं, बल्कि फ्रेंच और पोर्चुगीज इतिहास आपको अपने आंखों से देखने को मिलेगी। तो उत्तर ऑब्वियसली ये है कि एज अ पर्यटक स्थल फोर्ट कोची में ही जाना चाहिए। हालांकि ये बात भी सच है कि आपको फोर्ट कोची पहुंचने के लिए इन्नकुलम में ही उतरना पड़ेगा, चाहे वो आप रेल माध्यम से आ रहे हो या हवाई के माध्यम से। जो भी आपका माध्यम हो, यहाँ पर आगमन करने के लिए आपको पहले इन्नकुलम में ही उतरना पड़ेगा, फिर वहां से टैक्सी या कैब लेकर आपको विपिन आइलैंड पहुंचना पड़ेगा और वहां से जेटी करके फोर्ट कोची पहुंचना पड़ेगा। अब आते हैं पर्यटकों के दिमाग में उठती हुई चौथी सवाल पे, और वो ये है कि हम लोग ठहरेंगे कहाँ, फोर्ट कोची में या इन्नकुलम में? जब आप फोर्ट कोची में ही घूम रहे हो तो आपको फोर्ट कोची में ही रहना होगा, वरना हर बार जेटी करके आना जाना इन्नकुलम से फोर्ट कोची तक और फिर वापस इन्नकुलम में जाना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना। तो बेहतर यही है कि आप फोर्ट कोची में रहकर फोर्ट कोची घूम लो और फिर वापस इन्नकुलम में जाकर अपने होम टाउन में या कहीं और भी जगह पर भी जा सकते हो केरला का घूमने के लिए। और यहीं पर आता है पांचवा सवाल, जो कि आज के वीडियो का विषय है कि हमको रहना कहां पर है, कहां पर ठहरना पड़ेगा ताकि हम फोर्ट कोची के हर एक जगह आसानी से घूम सके। तो चलिए इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं राज, आपकी होस्ट, और हमारी ये चैनल टिप्स टू ट्रैवल में उड़ान भरने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो फोर्ट कोची में हम लोग ठहरे थे हॉस्टलर में, और यहाँ पर ठहरने का जो मुख्य कारण है वो है इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसकी करीब होना। किसकी? वो है जेटी की करीब होना, वो है सारी की सारी जो फोर्ट कोची में जो पर्यटक स्थल है उन सभी का करीब होना, इसका मुख्य कारण है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर ठहरे थे। हॉस्टलर जेटी से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर स्थित है, जबकि केएसआरटीसी बस डिपो से सिर्फ 1.5 मिनट की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा भी जो भी पर्यटक स्थल मशहूर है फोर्ट जेटी में, जैसे कि सेंट फ्रांसिस चर्च, मटनचेरी, ज्यू टाउन, फिर वास्को दा गामा टोम, चाइनीज फिशिंग नेट। इनफैक्ट चाइनीज फिशिंग नेट तो इतना करीब है कि आप कभी भी वहां पर आ जा सकते हो, चाहे वो सुबह हो या रात को या शाम को, कभी भी आपको बस ऑटो भाड़ा लेकर ये सारे के सारे पर्यटक स्थल आधे दिन के अंदर घूमकर वापस अपने हॉस्टल में आकर अपना फ्री टाइम एंजॉय कर सकते हो। और ऊपर से फोर्ट कोची जिसके लिए बहुत ही मशहूर है, उनके कैफेज जैसे कि काशी कैफे, पैरागन फोर्ट, ये सब बहुत ही करीब है इस हॉस्टलर का, इसीलिए तो हम लोग ठहरे थे हॉस्टलर फोर्ट कोची में। अब चलिए, इतनी देर से बकबक करने के बाद ये बहुत जरूरी बन जाता है कि जिस हॉस्टल का, जिस होटल का हम इतना प्रशंसा कर रहे हैं, उसके इंटीरियर भी आप लोगों को एक झलक, एक दर्शन करवा ही देते हैं। ये है रिसेप्शन कम लॉबी एरिया हॉस्टलर का, और ये है 8 बेडेड मिक्स डॉर्म रूम। इसके अलावा भी 6 बेडेड मिक्स डॉर्म रूम है, लेडीज डॉर्म रूम है, और कपल्स के लिए प्राइवेट डिलक्स रूम भी है। पर हमें यहाँ पर ही ठहरना ज्यादा मुनासिब लगा, क्योंकि एक तो हम लोग 8 जन का एक फैमिली ग्रुप थे, और ऊपर से दरवाजा बंद कर लेने के बाद पूरा एक घर जैसा माहौल बन रहा था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बाथरूम है ना, वो अटैच है इस रूम के साथ, और वो भी एक नहीं, 2 बाथरूम मिल रहा है इस रूम में। यहाँ पर ठहरने का एक रात के लिए आपको 600-700 में हो जाएगा अगर ऑफ सीजन हुआ तो, पर अगर आप सीजन में आ रहे हो तो ये 900, 1000 या 1100-1200 भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड।
इसकी अच्छाइयों की बात करूं तो कंफर्ट लेवल इसकी बहुत ही बढ़िया है, A1। बिस्तर, तकिया, कंबल जो भी इन लोग ने दिया है ना, आपको एक पल के लिए भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगी। और ऊपर से प्राइवेसी भी है, कर्टन जैसे ही आप खींच दोगे तो पूरा अपना रूम जैसा, अपना कमरा जैसा फील आएगा। सामान रखने के लिए लगेज स्पेस है, अपनी कीमती सामानों के लिए लॉकर भी है, मोबाइल फोनों के लिए चार्जिंग पॉइंट भी है, और ऊपर से नाइट लैम्प भी है। यहाँ पर आप किसी भी वक्त इसे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। हाइट भी इसका काफी अच्छा है। ऐसा नहीं कि जैसे ही आप बिस्तर के अंदर घुसोगे तो आपको ऊपर वाला बिस्तर टपली मारेगा सर पे। अब बात कर लेते हैं इस होटल की बुराइयों की, जो कि हम आसानी से आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आखिर में ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो तो है नहीं और मुझे किसी भी होटल वालों की मन रखने के लिए कोई भी झूठ आप लोगों से बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो पहली बुराई इसकी ये है कि इस होटल की कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं है। अगर आप कार लेकर आते हो ना तो आपको पार्किंग कहीं और पैसा देकर करना पड़ेगा। दूसरी बुराई ये है कि ये होटल थोड़ी सी हमें कंजेस्टेड लगी। एक बंक बेड से दूसरी बंक बेड की दूरियां बहुत ही कम है, अनलाइक मुन्नार जहां पर स्पेस इतनी थी कि आप आराम से क्रिकेट खेल सकते हो। जस्ट जोकिंग, नहीं क्रिकेट तो खेला नहीं जा सकता है ना रूम के अंदर, पर हाँ आप लूडो, चेस वगैरह आराम से गोल होकर बैठकर खेल सकते हो, जैसे कि हमने इस वीडियो में भी आप लोगों से कहा है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा फुर्सत से। और तीसरी बुराई इसकी ये है कि इसकी जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है वहां पर कुछ भी आप ऑर्डर करने जाओगे तो आपको ऐप के माध्यम से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। कोई भी वेटर आपके लिए खड़ा नहीं मिलेगा। बेहतर यही है कि होटल के बाहर निकलिए, इतने सारे कैफेज है, वहां पर जाकर अपना ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कुछ भी शौक से मजे से कीजिए। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपके बहुत ही काम आने वाले हैं अगर आप फोर्ट कोची में रहने की ऑप्शन टटोल रहे हो। और अगर आप हॉस्टलर में बुकिंग करने की सोच रहे हो तो उन लोगों का खुद का वेबसाइट तो है ही, इसके अलावा भी गोआईबिबो, एगोडा, MMT, booking.com वगैरह 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 हर एक ऐप में आपको हॉस्टलर में बुकिंग करने का ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म, पर आप लोग कहां पर जा रहे हो? जरा लाइक और वो सब्सक्राइब बटन वाला दबा तो दीजिए। Click to see the next video and happy journey!